जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास के लिए निकले तो उनका मार्ग गंगा नदी के किनारे पहुंचा। वहां उन्हें गंगा पार करनी थी, लेकिन कोई साधन उपलब्ध नहीं था। उसी समय भगवान राम ने निषाद राज को केवट को बुलवाने का आदेश दिया। केवट ने जब भगवान राम को देखा तो उसकी आंखें श्रद्धा से भर आई, परंतु उसने तुरंत नाव में चढ़ने से मना कर दिया। उसने कहा, प्रभु, मैं आपको गंगा जरूर पार करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ। भगवान राम ने विनम्रता से पूछा, केवट, ऐसा क्यों? तुम्हें हमारे चरण धोने की आवश्यकता क्यों महसूस होती? इस पर केवट ने उत्तर दिया, प्रभु, आपके चरणों की महिमा कौन नहीं जानता। ये वही चरण है जिसने पत्थर को नारी बना दिया था। प्रभु, मेरे पास एक ही नाव है, उसी से मेरे परिवार का भरण पोषण होता है। अगर आपके चरण छूने के बाद वो भी नारी बन गई तो मैं दो दो नारियां कैसे पालूं? भगवान राम मुस्कुराकर बोले, तुम जो चाहो वही करो, हमें तुम्हारे प्रेम पर पूर्ण विश्वास है। पर केवट बोला, प्रभु, गर्ज आपकी है, मेरी नहीं। आवश्यकता आपकी है, इसलिए साफ साफ कहिए कि आप मुझसे क्या चाहते। ये सुनकर भगवान राम को भी कहना पड़ा, देगी आए चल पाए पखार। केवट अपने घर की ओर भागा। जब उसकी पत्नी ने उसे कठौती उठाते देखा तो उसने पूछा, ये कठौती कहाँ लेकर जा रहे हो? केवट ने उत्तर दिया, इसमें भगवान राम के चरण धोऊंगा, ये कठौती धन्य हो जाएगी। उसने कहा, चरण धोने के लिए तो दूसरी कठौती है, इसे तो मैं आटा गूंथने के लिए प्रयोग करती हूँ, इसे क्यों ले जा रहे हो? केवट की आंखें भर आई और वो बोला, तुम समझती क्यों नहीं? आज जिसमें भगवान श्री राम के चरणों का पराग पड़ेगा, इसे मैं कभी न धोऊंगा। इसे हमेशा आटा गूंथने के लिए प्रयोग करना, ताकि हमारी रोटियों में भगवान श्री राम के चरणों की रज का आशीर्वाद बना रहे। पत्नी ये सुनकर चुप हो गई। केवट ने गंगा किनारे आकर भगवान राम के चरण धोए। पानी को अपनी कठौती में संभालते हुए वह इतना आनंदित हुआ कि उसकी आंखों से आंसू छलक। उसने उन चरणों को इस प्रकार देखा जैसे उसके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य उसे प्राप्त हो गया। इसके बाद भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी नाव में बैठे तो केवट ने उन्हें गंगा पार कराया। जब गंगा पार करने के बाद केवट ने भगवान श्री राम को उतरने दिया तो उन्होंने उसे कुछ दक्षिणा देने का प्रयास किया, लेकिन केवट ने कहा, प्रभु, मैंने आपसे आपका चरणामृत पाया है, मेरी ये सेवा ही मेरा पारिश्रमिक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। केवट चरणामृत लेकर अपने घर लौटा। उसकी पत्नी ने पूछा, अब भोजन कर लो, सब्जी बना ली है। केवट ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मुझे सब्जी की आवश्यकता नहीं है, आज मैं चरणामृत में भिगोकर रोटी। केवट की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण किसी भौतिक चीज से कहीं बढ़कर है। केवट ने धन, वस्त्र या अन्य संसारिक सुखों की इच्छा नहीं की। उसने केवल भगवान राम की सेवा और चरण रज को अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य। ये प्रसंग ये भी सिखाता है कि भक्ति में वो शक्ति है जो स्वयं भगवान को भी अपनी ओर खींच लेती है। केवट का अनुराग, उसकी सरलता और उसकी सेवा भावना हमें ये याद दिलाती है कि सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं बल्कि भगवत प्राप्ति के निश्चल प्रेम में है। धन्य है केवट जिन्होंने बिना किसी त्याग भगवान की सेवा का सौभाग्य पाया। उनके इस समर्पण ने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति में बड़प्पन किसी पद, संपत्ति या त्याग से नहीं बल्कि प्रेम की गहराई से हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में 2 मीठे बोल जय श्री राम जरूर लिखें।